दोस्तों, मालदीव के 28 द्वीप पर भारत का कब्जा हो गया है। यही मालदीव, वहां के राष्ट्रपति म्योजिव एक समय भारत विरोधी बात करके, इंडिया आउट कैंपेन चला करके वहां सरकार बना लेते हैं, वहां सरकार पे अपना कब्जा कर लेते हैं। जो मालदीव एक समय भारत हमेशा सपोर्ट किया है, जितना भी भारत के साथ जो नियर कंट्री है सबको सपोर्ट किया है, लेकिन ये म्योजिव वहां के राष्ट्रपति को बहुत दिनों के बाद समझ में आया। जब बांग्लादेश का हालात खराब हुआ उसके बाद म्योजिव को बात समझ में आया कि भारत के साथ रिश्ता रखना कितना जरूरी है। एक समय था जब वहां सरकार बनाया अपना म्योजिव ने, उसके बाद भारत से जितना एंटी था, जो कंट्री एंटी था, उसके साथ जाकर के मिलते हैं, बात करते हैं, बोलते हैं आइए मेरे पास और इन्वेस्ट कीजिए और यहाँ टूरिस्ट भेजिए। लेकिन ये बात समझ में तब आया जब वहां ये बात जैसे मार्केट में आया, मोदी जी इस बात को बोले कि बलक नहीं, इंडिया आउट कैंपेन चला करके ये बात रखे, पूरा सोशल मीडिया में पूरा माहौल गर्म हो गया था और लोग भारत के वहां लाखों टूरिस्ट जाते हैं हर एक साल घूमने के लिए और सब अपना होटल हर चीज कैंसिल कर लिया। ये बात जब कैंसिल होने के बाद तब समझ में आया, सोचे कि क्या वहां की अर्थव्यवस्था, मालदीव का अर्थव्यवस्था टूरिस्ट पे टिका हुआ है और अभी इंडिया बहुत टूरिस्ट वहां जाते हैं। लेकिन वो खैर बात अलग है, बात समझ में तो आ गया है, समझ में आ गया कैसे है, देखिए थोड़ा और बात। दोस्तों नमस्कार, यदि मेरी वीडियो में फर्स्ट टाइम मुझे सपोर्ट यानी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आइए थोड़ा देखते हैं आगे क्या है। जब म्योजिव सरकार में आते हैं और इंडिया आउट कैंपेन चला करके जाकर के चाइना में मिलते हैं इनसे और इंडिया के बारे में मतलब खिलाफी बात करते होंगे और इनसे जाकर के वहां से सौदा कर लेते हैं, मतलब 35 आइलैंड द्वीप इनसे सौदा कर लेते हैं कि आप इन्वेस्ट कीजिए और यहाँ टूरिस्ट को भेजिए, आप वहां प्रोजेक्ट में काम कीजिए। ये बात तो सही था, हाँ, लेकिन हर कंट्री पे जा रहा था, जिस कंट्री से इंडिया का एंटी था वही म्योजिव जा रहे थे। ये बात तो फैक्ट है, लेकिन ये बात समझ में आया है, बहुत देर समझ में आया है ये बात, जिसमें आप यहाँ मोदी जी भारत का 3rd टाइम जब पीएम बनते हैं, इनको इन्विटेशन भेजते हैं कि आइए शपथ ग्रहण में, और आते भी हैं। लेकिन हर जगह भारत का जो कूटनीति है ना, हर जगह बहुत अच्छा काम करता है और इसी कूटनीति की वजह से आज इनको दोबारा फिर मोदी जी से हाथ मिलाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। सबसे बड़ी बात है, हमारे भारत के विदेश मंत्री जयशंकर साहब जाते हैं, वहां मिलते हैं और इनका स्वागत इतना अच्छा हुआ और बात को सब चीज रखते हैं कि देखिए भारत से पड़ोसी होने के नाते इस तरह का सौतेला व्यवहार मत कीजिए। ये सब चीजें बातें अच्छा नहीं रहता है और ये बात समझ में बाद में आया है इनको, और समझ में आने के बाद आते हैं, दोनों देखें कितना अच्छा से बैठ करके बात कर रहे हैं। म्योजिव को समझ में आ गया कि बांग्लादेश का जो हालात सिचुएशन है ना, ये बात तभी इनको माइंड में चल रहा होगा कि क्या है, टूरिस्ट नहीं जा रहे हैं, इनका और मतलब इस चीज का हो जा रहा है, लॉस हो रहा होगा, वहां का पैसा पे एनी हाउ इफेक्ट पड़ रहा होगा। अब यही आइलैंड है, अब यहां बोल रहे हैं म्योजिव कि मैंने आपको 28 यानी 28 द्वीप आपको मैं सौंप रहा हूं, भारत को दे रहा हूं और इसमें भारत का प्रोजेक्ट वहां काम करेगा और प्रोजेक्ट वहां काम करेगा, वहां डेवलप होगा, हर चीज होगा। ये बात सही है। एक समय था जिसमें वहां के लोग हर चीज वाला नहीं जाना बंद कर दिए थे, आप वहां से फिर क्या टूरिस्ट बढ़ेंगे, वहां जाएंगे, इनका अर्थव्यवस्था ठीक ठाक होगा। मैं देखिए एक समय था सर, देखिए हर जगह अपना सरकार बनाने के लिए नेता मतलब क्या बोले, राजनीति चमकाने के लिए लोग जिससे ज्यादा लगाव उसी को बुराई करना चालू कर देते हैं और वहां की लोग अपोजिशन पार्टी है, ये बात को ने माफी मांगना होगा क्योंकि भारत वहां का अपोजिशन पार्टी है, भारत को सपोर्ट करते हैं और ये भारत का एंटी थे। लेकिन ये बात
समझ में 28 वही में जो क्या आइलैंड है सारा ये, ठीक है, सारा इनमें क्या भारत का काम होगा, भारत का जो प्रोजेक्ट है यहाँ सारा रन करेंगे, रन करने के बाद और डेवलप किया जाएगा वहां से। और ये बात बांग्लादेश का सिचुएशन को देख करके इस तरह किया गया, पता नहीं भारत का कूटनीति को, जो भारत का जो कूटनीति है ये काम किया। दोस्तों जो भी हो, अंतिम में तो आकर के झुकना ही पड़ा, चाहे जैसी हो, है ना। दोस्तों छोटी जानकारी कैसी लगी, जानकारी अच्छी लगी तो आप शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, जय हिंद।